साहब कबीर को सिकंदर लोधी ने कितनी सजा दिया, लेकिन अब समय थोड़ा बदल गया। बहुत होगा जेल में डाल देते, तमाम साधु वधु उठा के जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं उस तरह का कोई अत्याचार। ये भी एक अच्छी बात है, चलो प्रजातंत्र में कुछ बोलने का नहीं। जिस तरह राजाओं का जमाना होता, जमींदारों का जमाना होता, लैंडलॉर्ड सामंतों का जमाना होता, इतना बड़ा बड़ा सत्संग आप मेला लगा पाते और इस तरह कोई बोल पाता? सीधे फांसी सूली पर लटका दिया जाता पकड़कर। ये भी उस ऊपर वाले की दया कृपा ही समझो। चलो जो भी है प्रभु की लीला हो रही है, देखते चलो क्या क्या लीला होने वाली। लेकिन कुल मिलाकर इस संसार जगत में गुरु महाराज ने जितनी मेहनत परिश्रम किया है, और आज हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी जो कर रहे, ऐसा नहीं कि गुरु महाराज ने आपको अधर में छोड़ दिया है। पूज्य महाराज जी पर आपको भरोसा यकीन तो है, करना भी चाहिए, करना चाहिए। धीरे धीरे आप उस चीज को समझ जाओगे। जब शब्द की धार नहीं बदलती, केवल शरीर बदल जाता है, तो शब्द की धार कहीं आ सकती, कहीं प्रकट हो जाए। ये परंपरा चली आ, जैसे ज्ञान, एक मास्टर चला जाता, रिटायर हो जाता या मर जाता, उसी गद्दी कुर्सी पर दूसरा मास्टर बैठ जाता, वो मास्टर मर गया, तीसरा बैठ जाता, वो भी कका गगा पढ़ाएगा, ये भी कका गगा पढ़ाएगा, ये भी कका गगा पढ़ाएगा। ज्ञान तो ही रहेगा, मास्टर बदल जाते। आज जो गुरु महाराज कहकर गए जैसी चीज, एक एक शब्द आपके सामने, आप नहीं समझ पा रहे हो। गुरु महाराज जो जो बोल कर गए और जैसे जैसे उन्होंने सामयिक संदेश दिया है, समय की गणित और गणना जैसा उन्होंने समझाया है, क्या कि हमारा सोशल सिस्टम, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा पारिवारिक व्यवस्था, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी राजनीतिक यानी राज व्यवस्था, हमारा रिलीजियस सिस्टम, हमारी धार्मिक व्यवस्था आगे कैसे, किस मोड़ पर आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे जाएगी। गुरु महाराज की पत्र पत्रिकाओं में, वो तो बहुत पुराने संदेश है, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में आते, इसीलिए दूरदर्शी आवाज के नाम पर सब तो पढ़ नहीं पाओगे आप, छांट छांट करके आपके बीच में पहुंचाया जा रहा। जब उसको आप गौर से पढ़ोगे, एक एक चीज आपके सामने आ रही। और गुरु महाराज के वचन वाणी के मुताबिक देखो, भारत में फिर धीरे धीरे जनता की रुझान धर्म की तरफ बढ़ रही है। इस चीज का एक अनुभव, अंदाजा लग रहा है। गुरु महाराज उस समय 70-72 में कहा करते थे कि बच्चा आज मेरी बात को भले कोई अनसुना कर दे, एक वक्त आएगा भारत में एक रिलीजियस रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा, धार्मिक क्रांति। धार्मिक क्रांति का मतलब देश की जनता धर्म की तरफ मुड़ने लगेगी। कुछ दिन तक ये चलेगा। धर्म का मतलब बहुत धर्म, मुसलमान अपना, हिंदू अपना, ये अपना, वो अपना, इन्हीं को होड़ लग जाएगी। लेकिन इसमें लोग धर्म की तरफ तो मुड़ेंगे, लेकिन सही धर्म लोगों की पकड़ में नहीं आएगा। कुछ साल तक ये चलता रहेगा खेल। कुछ साल बीतने के बाद भारत में एक और क्रांति जन्म लेगी। इसका नाम होगा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति। जब आध्यात्मिक क्रांति का बीजारोपण भारत में होगा, तो लोगों को सही धर्म समझ में आने लगेगा, सही कर्म समझ में आ जाएगा, और मछली अंडा शराब की दुकानों पर ताले लगने लगेंगे। मछली अंडा शराब की दुकानों पर धड़ाधड़ ताले लगेंगे, बंद होने लगेंगी। मथुरा में आप कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नजर नहीं आएगी। उसी आध्यात्मिक क्रांति का इंतजार किया जा रहा है, और आप उसकी तैयारी, इंतजार माने बैठ के नहीं, इंतजार भी है, आप तैयारी भी कर रहे हो। उसी के लिए लाखों लोगों ने बोरा पहन लिया,
बोरा पहनना हंसी मजाक नहीं है। आज के इस फैशन की दुनिया में, सूट बूट टाई कोट के युग में बोरा पहन लेना, कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। एक भीख मांगने वाला भिखारी भी बोरा नहीं पहनेगा। साधु सन्यासियों को देख तो गेरुआ नीला पीला पहन लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन कितनों बड़ा त्यागी साधु सन्यासी बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन गुरु महाराज ने नई चीज दिया, नई दिशा दिया, क्योंकि नया काम भारत में करना है और इसके लिए गुरु महाराज ने टाट बोरा पहनाया। बहुत से बोरे वाले मर गए, एक बार तो पहनाया। जो लोग जिंदा हैं सब बुढ़ापे में चले गए। तो गुरु महाराज ने इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, ये देखो, लाखों भाई बहनों को शाकाहारी जैकेट पहना दिया। सबका उद्देश्य यही है। उद्देश्य महान है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। कितना बड़ा उद्देश्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हो कि पूरे मथुरा जिले में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान दिखाई न दे। ये युग परिवर्तन की शुरुआत का संकेत बनेगा। राम राज की स्थापना का एक सांकेतिक चिन्ह है, आपको दिखाई देगा जब मछली अंडा शराब की दुकानें बंद होने लगी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। आज स्थिति ये है, हम लोगों को बोरा पहनते 40 साल हो गया। अरबों अरबों रुपया जय गुरुदेव मिशन का पर्चा में, पोस्टर में, झंडा बैनर भी, सत्संग में, प्रचार में, डीजल पेट्रोल में खर्च हो गया कि हमारी आने वाली पीढ़ियां निरा शुद्ध शाकाहारी हो जाए। कम से कम हमारे नई पीढ़ी के बच्चे दारू न पिए। लेकिन हम लोगों की मेहनत उल्टी हो गई, बेकार हो गई। इतनी मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट उल्टा आ गया। आज गांव में, जवार में जहां जाओ, छोटे छोटे बच्चे आज शराब पीने लगे। कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, अभी शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में जाकर दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो? इतना प्रचार के बावजूद इतना रुपया पैसा खर्च, जिस चीज के लिए बोरा पहन लिया मनुष्य ने, जिस चीज के लिए हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक गांव गोद लेकर घर घर जाकर के अपील हो रही है। लेकिन परिणाम, छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीने लगे। बुढ़ों की बात छोड़ो आप। और अब तो स्थिति इतनी भयंकर खतरनाक आ गई कि बच्चों की बात तो छोड़ो, हमारी बेटियों ने भारत में शराब पीना शुरू कर दिया। भारत के बड़े बड़े महानगर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओ, हमारी बेटियां इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने जाती। माँ बाप के चोरी चोरी, माँ बाप तो मथुरा में है, बेटी 2000 किलोमीटर दूर बंगलौर चली गई। माँ बाप की चोरी चोरी वहां के बड़े बड़े होटल वार क्लब में ये बेटियां 11-11 बजे रात तक दारू पी रही हैं। किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये वहां आधी रात तक नंगा नाच नाचती हैं। तब तक इनको बहलाकर फुसलाकर धोखा देकर कोई लेकर के जंगल भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता बेटी यूनिवर्सिटी से गायब हो गई। बूढ़े माँ बाप चारपाई पकड़ लेते, बुढ़ापे में आंसू बहाते। पुलिस को पता चलती, पुलिस खोज रही, घर परिवार के लोग खोज रहे, बेटियां मिलती नहीं है। 6 महीने के बाद बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़क पर, जहां भारत की सबसे बड़ी सुपर पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 17 लाख की मल्टी पावर लेकर बैठे हैं, वहां भारत की बेटियों की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती है, कहीं जंगल में, कहीं सड़क के किनारे।
बेटियों की मरी हुई मुर्दा लाश पाई जाती है। कभी आप इस पर विचार करते हो कहां जा रहा भारत? और आप नारा लगाते हो राम राज आ रहा है। ये कौन सा आपका राम राज? रामायण का राम राज है? ये भगवान राम का राम राज्य है? ना 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 ना, धोखा है। देश की जनता ने राम को नहीं छोड़ा। देश की जनता कभी राम को नहीं छोड़ पाएगी।